अब हम आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, बात करते हैं जो जिस तरह से पूरे देश में बाढ़, बारिश और बादल फटने के सिलसिले बरकरार है। सितंबर में बादल ऐसा बरसे कि लोग त्राहिमाम कर उठे। दिल्ली वालों को यमुना ने परेशान कर दिया। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने यमुना में ऐसा उफान ला दिया कि किनारों को पीछे छोड़ते हुए यमुना दिल्ली की सड़कों पर आ गई। दिल्ली के निचले इलाके पानी पानी हो गए और एक बड़ी आबादी को बेघर कर दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यमुना का उफान कब कम होगा। तो वहीं पंजाब ने 37 साल बाद बाढ़ की ऐसी विभीषिका देखी जहां सभी 23 जिले बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिए गए। पंजाब में सैलाब की मार ने 40 से ज्यादा जिंदगियों को खामोश कर दिया। कई शहरों में पानी का डेरा है और गांवों में जल कर्फ्यू लगा हुआ है। हरियाणा के भी कुछ शहरों में सैलाब की मार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं राजस्थान में भी बारिश बेरहम बनी हुई है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है और गुजरात में भी हालात बेहतर नहीं है। सितंबर में बारिश कैसे सितम ढा रही है, इसकी बानगी इन तस्वीरों से समझिए। देश के अलग अलग राज्यों में पानी की मार देखने को मिल रही है। दिल्ली में यमुना उफान पर है, निचले इलाकों में यमुना का पानी कहर ढा रहा है। तो वहीं पंजाब में भी बाढ़ से हालत बेहाल है। हरियाणा के भी कुछ शहरों में सैलाब की मार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तो वहीं राजस्थान में भी बारिश बेरहम बनी हुई है। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है और गुजरात में भी हालत बेहतर नहीं है। सबसे पहले आपको दिल्ली का हाल दिखाते हैं। दिल्ली में कैसे यमुना का पानी जगह जगह परेशानी का सबब बना हुआ है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को समझिए। ये दिल्ली के मयूर विहार इलाके की तस्वीरें हैं। जरा देखिए यमुना के पानी ने यहां कैसे डेरा जमा रखा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में यमुना का पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। निचले इलाकों में जल भराव से लोग बेघर हुए, वो रात शिविरों में ठहरे हुए हैं। तस्वीरें मयूर विहार फेज 1 इलाके की हैं। यहाँ इन लोगों के दिन रात इसी इंतजार में कट रहे हैं कि कब अपने घरों को वो वापस लौट सकेंगे। दयनीय स्थिति है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना कष्ट लोगों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली के लोहे के पुल की भी तस्वीरें देखिए, कैसे यहाँ यमुना उफान मारकर बढ़ रही है। बारिश के चलते बीते कई दिनों से दिल्ली में यमुना रौद्र रूप में बह रही है। यमुना के उफान से कई गांव जलमग्न हो गए, लेकिन अब यमुना का जल स्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। आज सुबह 6 बजे यमुना का वाटर लेवल 206.65 मीटर रहा। ये एक राहत की बात है कि धीरे धीरे करके जल स्तर अब नीचे आ रहा है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज से एबीपी न्यूज संवाददाता उज्जवल कुमार की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यमुना ने अपना रौद्र रूप अपना रखा था। यमुना पूरी तरीके से उफान पर थी, लेकिन गुरुवार से यमुना के जल स्तर में कमी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि हम दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर मौजूद हैं और यहां से हम आपको यमुना की पूरी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जो जल स्तर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं कि यमुना में जो बहाव है वो बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि जो ऑफिशियल डाटा दिया गया है उसके अनुसार आज सुबह 6 बजे जो यमुना का जल स्तर मापा गया है वो तकरीबन 206.65 मीटर के आसपास रहा है। जिस तरीके से यमुना ने अपना रौद्र रूप अपनाया था, तो जो निचले इलाके हैं यमुना के किनारे बसे हुए थे वो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ गए थे और गांव के गांव जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए थे। आप इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यमुना में अभी भी कितना ज्यादा पानी है। हालांकि वाटर लेवल अगर आप देखेंगे तो सामने आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको पानी के निशान जो हैं दिखाई दे रहे होंगे। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कितना ऊपर था, जो अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। लेकिन इससे आगे आप देखेंगे तो पूरे जो गांव है वो अभी भी डूबे पड़े हैं। अगर आप सामान्य दिनों में आएंगे तो सामान्य दिनों में जो यमुना बहती है वो यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर पीछे बहती है। लेकिन अभी जिस तरीके से यमुना का रौद्र रूप था, लगातार हथनीकुंड बैराज से कई इलाकों से पानी छोड़ा जा रहा था, उसकी वजह से दिल्ली में जो हालात है वो काफी ज्यादा भयावह बने हुए थे। मेरे सहयोगी उज्जवल की आपने रिपोर्ट देखी। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की बात कर लेते हैं, जहां के फजिल्का के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना बोट के जरिए लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। लोगों के घर बाढ़ से घिरे हुए और प्रभावित लोग मदद के लिए अपने घरों के बाहर
टकटकी लगाए राहत का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में किस तरह से सेना के लोग, ये पंजाब की तस्वीरें हैं फजिल्का की, जहां से बहुत डिस्टर्बिंग खबरें आ रही थी कि किस तरह से पानी का बहाव इतना ज़्यादा शहर के अंदर आ गया है। बाढ़ बारिश की वजह से हालात इतने बुरे हैं कि लोग घरों के बाहर इंतज़ार कर रहे थे किसी तरह उन तक राहत पहुंचे। और ये हम देख रहे हैं कि सेना के जो पर्सनल्स हैं, सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे हैं, लोगों तक राहत पहुंचा रहे हैं। पंजाब की हालत बहुत गंभीर है, ऐसे में सेना का वहां पहुंचना, लोगों तक राहत पहुंचाना, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, किस तरह से वहां पर लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।